अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना वक़ाइदना अल-अअज़म वन-नबिय्य अल-अकरम वर-रसूल अल-अफ़ख़म मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला मअसूम बअदहु व ला इमाम बअदहु व ला उम्मत बअद उम्मतिहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नु'मिन हत्ता नु'ता मिस्ल मा ऊतिय रुसुलुल्लाह अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह सयुसीबु अल्लज़ीना अजरमू सिगारुन इन्दल्लाहि वअज़ाबुन शदीदुम बिमा कानू यमकुरून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात वमा कानू लियुमिनू कज़ालिक नजज़िल क़ौमिल मुजरिमीन सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फ़िल अर्ज़ मिन बअदिहिम लिनंज़ुर कैफ़ तअमलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, बहुत अरसे के बाद अपने बड़े भाईजान अमीर अहरार हज़रत हाफ़िज़ सैयद कफ़ील शाह साहब बुखारी ज़ीद लुत्फ़ु उनके हुक्म की तामील में यहाँ हाज़िरी हुई है। मैं कोई ख़तीब वतीब तो नहीं हूँ, मेरी निस्बत ज़रूर है ऐसे हज़रात से, अपने बुज़ुर्गों से। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और इस रैली का इनेकाद ये कोई हमारा कोई रस्मी सा मामला नहीं है, कोई रस्म के तौर पर नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पर जमा होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए। इसके अलावा बिहम्दिल्लाहिल करीम हमारे बुज़ुर्गों का कोई मकसद न था, न है, न इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं उनका ये मकसद था, सिवाय दावत और तबलीग के और कोई मकसद नहीं है। दावत का फरीज़ा अल्लाह ताला ने अंबिया के तवस्सुत से
उम्मत पर फर्ज किया है, फर्ज है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, इसके बगैर चारा नहीं है। कोई मुसलमान इस हुक्म के दायरे से बाहर नहीं है, कोई भी मुसलमान। बदकिस्मती है कि हमारे उमूमी शऊर ने इस मामले को मौलवियों के साथ जोड़ दिया कि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, ये तो मौलवी करेंगे और बाकी मुसलमान क्या करेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे। नहीं भाई, आप तमाशा देखने वाले नहीं हैं कि मौलवी साहब बात करेंगे और आप सुनेंगे और उसके बाद घर जाएंगे और बस, ऐसा नहीं है। आप जिस अहद में जी रहे हैं ये दौरे फितन नहीं है, ये दौरे अजाब है। फितने बहुत पहले पैदा हो चुके, अब उन फितनों ने जो तूफान बर्पा किया हुआ है, आप और हम, मेरी उम्र के कुछ लोग जो यहां तशरीफ फरमा है जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद होगी, वो खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देख लिया जो हमारे अकायद को सही रास्ते पर गामजन कर गए। अब हम जैसे नातवा हैं, हम जैसे कमज़ोर, कम फहम, कम इल्म, जिनकी कुव्वत और इस्तेदाद बहुत महदूद है, इल्म का दायरा बहुत महदूद है, वुसअत फ़िक्र और नज़र बहुत महदूद है, और हमें अपने औलादों के अकीदा और उनके नज़रिया को बचाने का मरहला दरपेश है। मेरे और आपके बच्चे जिस अहद में जी रहे हैं वो 5 तरीक़ों से ज़द पर है, याद रख लीजिए। और मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ख़त्म नबूवत का मौजू उलमा का मौजू है, मुझ जैसे तालिब इल्म का नहीं। मैं आप हजरात से कुछ अपने दिल की बातें कुछ और नुक्ता नज़र से करने की ख्वाहिशमंद हूँ। मैं और चीज़ का तालिब इल्म हूँ, 30-35 बरस से मीडिया से वाबस्ता हूँ, अहद जदीद की खुबासतों को पढ़ता हूँ, अपने दोस्त अहबाब में उनका तज़किरा करता हूँ, और जितनी क़ुव्वत और इस्तेदाद है, अल्लाह ने जितनी सलाहियत दे रखी है, कोशिश करता हूँ कि फ़कीर की बात उनके समाअतों तक पहुँच जाए। मेरा काम मनवाना नहीं है किसी से, ये तो पैगम्बरों के ज़िम्मे भी नहीं था कि वो किसी से अपनी बात मनवाएं। बस एक ही उनके ज़िम्मे था कि बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसको बयान कर दो। कोई मान ले बिस्मिल्लाह, ना माने तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि घुटना रखकर आपने किसी से मनवाना है। हमारे बुजुर्ग यहाँ चनाब नगर में 1975 से आ रहे हैं, कोई एक कादानी क्लेम कर सकता है कि अबूज़र बुखारी से लेकर मेरे अम्मे मुकर्रम हज़रत पीर जी सैयद अताउल मोहम्मद बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू तक, और उसके बाद मेरे बड़े भाई सैयद कफ़ील बुखारी साहब ज़ीद लुत्फ़, और मेरे अमज़ाद भाई हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद अताउल मन्नान बुखारी ये तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने आपको कभी कहा हो कि जाओ कादियानियों को पकड़कर घुटने के नीचे रखकर छोरा रखकर कहो इस्लाम कबूल करें? कोई गवाही नहीं है। बिहम्दिल्लाहिल करीम, हम इस कमाश के लोग नहीं हैं भाई। हमें हिदायत के, किसी को हिदायत देने के लिए भी रास्ता वही चुनना पड़ेगा जो हमारे नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत के लिए मुतय्यन फरमाया, मौलवी के लिए नहीं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने रास्ता मुतय्यन करने के लिए कहा जी कि मौलवी साहब ये आप करेंगे। मैं बिलखुसूस अपने अहद हाजिर की नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ। देखिए, जदीद दौर में 2 इनकलाब बर्पा हुए हैं, और उन दो इनकलाबों के तहत 5 किस्म की गुमराहियां पैदा हुई हैं। 5 किस्म की। मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनिए, जो मैं अपना दर्द दिल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जदीद निज़ाम तालीम, इसको मलहूज रखिए। मेरे और आपके बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप?
बदकिस्मती यूं कहिए कि हमारे बुजुर्ग कहते रहे, मैं अपने वालिद की हद तक तो बात कह सकता हूं कि 1950 में मेरे वालिद ने सहरोजा मुस्तकबिल के इदारिये में यह बात लिखी। 1950 के सहरोजा मुस्तकबिल में यह बात लिखी कि आप अंदाजा कीजिए कि अबू ज़र बुखारी रहमहुल्लाह 1950 में लिख रहे हैं अपनी तहरीर में कि हमें अहद जदीद की फरेबकारियों से आगाह होने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके निज़ाम तालीम पर गहरी नज़र रखें। अगर हमने उनके निज़ाम तालीम पर गहरी नज़र न रखी और मुस्तकबिल में जो रविश बनने चली जा रही है वो मदारिस की रविश नहीं है। आपका निज़ाम तालीम मदारिस के दायरों में महदूद है। स्कूल और कॉलेजेस का दायरा कार मदारिस से बहुत आगे का है। उनके वसाइल हुकूमती सरपरस्ती में है, हुकूमत की फंडिंग है। और सबसे बड़ी बात, इस निज़ाम तालीम की बैक पर पूरा मगरिब का निज़ाम तालीम का सिस्टम जो है उसको सपोर्ट के लिए खड़ा है। आपके प्राइवेट इदारे, तालीमी इदारे, आपको कुछ मालूम है कि आपके सरकारी इदारे, सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, हो गए। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये क्या है? नहीं। ये इदारे खरीद कौन रहा है, इस पर गौर कीजिए। ये है गौरतलब बात। हम छोटे से दायरे में देखते हैं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नसीहत फरमाई थी, क्या? वअलल आक़िलु अन यकून बसीरन बिज़मानी। तुम में अक्लमंद वो है जो पूरी बसीरत के साथ अपने अहद को देखे। और पूरी बसीरत के साथ अहद को देखने का मतलब सिर्फ मौलवी साहब नहीं है, आप भी हैं। आपके हाथ में ये गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल, आपके घरों में कंप्यूटर है, इंटरनेट पड़ा हुआ है, आप वेबसाइटें खोलते हैं, अपनी दिलचस्पी की चीजें आप देख लेते हैं। आपकी दिलचस्पी का दायरा कार हर शख्स की अक्ल, फिक्र, सोच के मुताबिक है। वो क्या देखना चाहता है वो देखता है। लेकिन आपका दुश्मन जो है वो आपको मॉनिटर कर रहा है। आपने क्या सर्च किया है ये रिकॉर्ड हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है। आपने कौन सी वेबसाइट खोली है ये इंदिराज हो गया आपके खाते में एक टच के साथ। इस शख्स ने इस वेबसाइट को खोला, इसको पढ़ा, इसको देखा, ये इतनी देर खोल के पढ़ता रहा, टाइम, मिनट, सेकंड्स तक उसमें नोट होते हैं। है ना हैरत अंगेज बात। लेकिन आप में से कितनों को पता कि ये ऐसा हो रहा है? नहीं पता। दूसरी बात, जिनसे आपका मुकाबला है वो इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में सबसे आगे है। आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनके मालकान, आप तो अपना बच्चा दाखिल कराने चले गए, कभी पूछा ये इसका मालिक कौन है? कभी पूछा कि इस प्राइवेट स्कूल का हेडमास्टर, प्रिंसिपल कौन है? इस कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? कभी पूछा कि इस यूनिवर्सिटी का चांसलर, वाइस चांसलर कौन है? पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा? और भाई पानी पीना होता है, 3 दफा गिलास धोते हो, देखते हो कि बीच में तिनका है कि नहीं। खाना खाना हो 10 दफा प्लेट को देखते हो। और जहां बच्चे को दाखिल करवाकर उसके फिक्र, नजरिए नहीं, सबसे बढ़कर उसके ईमान और अकीदे पर जद पड़ने वाली है, वहां पर आपका गौर व फिक्र क्यों नहीं है? वहां देखना जरूरी है ना जी। हमारी जज्बाती तकरीरों से
कुफ्र का कोई नुकसान नहीं होने वाला। गुज़श्ता 750 बरस की तारीख में अताउल्लाह शाह बुखारी से बड़ा खतीब नहीं गुजरा। समझ में आ रही बात? और आखिर में उस बुखारी की जबान से क्या अल्फाज निकले कि मैं सितारों को कुरान सुनाता, वो मेरी हथेलियों पर उतर आते। मैं दरख्तों को पुकारता, वो मेरे साथ चलने लगते। मैं पहाड़ों को बुलाता, वो मेरे हम रिकाब हो जाता है। लेकिन मैंने 50 बरस उस कौम को कुरान सुनाया है, लेकिन मैं इनके बर्फाब जिस्मों में हरारत पैदा नहीं कर सका। मालूम है क्यों? इसलिए कि बुखारी की बात सुनने, उसकी तकरीर सुनने, कानों की शहवत मट्ठी करने के लिए तो सब जमा हो गए, लेकिन बुखारी जो आग सीनों में जलाना चाहता था, बुखारी जिस बारूद को वजूदों के अंदर, रूहों के अंदर भरना चाहता था, उसके खरीदार बहुत कलील थे। कलीलम मा तशकुरून, कलीलम मा तज़क्करून, वो थोड़े थे। आज भी आप कोई लाखों करोड़ों में नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आप लाखों करोड़ों में नहीं है, सैकड़ों हजारों में ही है ना भाई। तो इन सैकड़ों हजारों का ये चुनिंदा मकसद, ये कमजोर तो नहीं होना चाहिए ना। आपके पास फिक्र, नजरिए और अकीदे की बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपके इस गैजेट के जरिए क्या काम ले रहे हैं, और जिसके खिलाफ, जिसको दावत दीन देने के लिए आप यहां तशरीफ लाए हैं, वो क्या काम कर रहा है। मैं अपने भाई डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब की खिदमत में रात अर्ज कर रहा था। मैंने उनसे अर्ज किया कि डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि कादियानी रोजाना, मैं आपको गिनकर बता रहा हूं, आप में से किसी ने गिना नहीं होगा, 3000 पोस्ट ऑन मीडिया डेली बेसिस, 3000 पोस्टें वो रोजाना लगाते हैं। 3000 पोस्टें। और ये दायरा उर्दू का नहीं है, ये भी जेल में रखिए। उर्दू में नहीं लगाते, उर्दू में होती हैं 200, 250, 300। जर्मन, फ्रांसीसी में, जर्मन में, अंग्रेजी में, स्पेनिश में, और अफ्रीका की 4 लैंग्वेज, नाइजेरियन और स्वाहिली जबानों में, होडो जबानों में वो तबलीग कर रहे हैं। आपको कौन सुन रहा है भाई? आप कहां बैठे हो? कौन सुन रहा है आपको? मेरी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं? कोई कादियानी सुन रहा है? नहीं। उनका मीडिया। और दूसरी बात, ये आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, इसलिए कि हम तो शायद कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे, हम तो भाई कब्रों में होंगे, है जी। वो किसी ने कहा था ना कि तू कहां जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले। हम तो कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे। आप सोचिए, हम तो भाई मरने मराने के किनारे बैठे, आज आपके सामने बैठे हैं, कल खड्डे में पड़े होंगे। हम आपको उस नहज पर लाना चाहते हैं, हमारी दरखास्त है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। उलमा से दीन सीखिए, अपने आप को मजबूत कीजिए दीनी बुनियादों पर, अकायद की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको चंद चीजें, हिंट्स बता देता हूं, इस पर काम कीजिए, इस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। आप में से जो पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास हैं, जिन्होंने FA FSC की है, जिन्होंने BA BSc की है, थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन दिस। इस तरह काम कीजिए। आप उनकी वेबसाइटों को पढ़िए, उनके जो सवाल और जवाब की नशिस्तें वहां मौजूद हैं, उनको नोट कीजिए, लिखिए, और अपने उलमा से फौरन रुजू कीजिए। जो करने का काम है, वो अपने सामने बिठाकर लोगों से जो सवाल और जवाब की नशिस्त करते हैं, वो कब से कर रहे हैं? मिर्जा ताहिर, मिर्जा नासिर और अब मिर्जा मसरूर। सवाल और जवाब की नशिस्त होती है। दुनिया के 107 ममालिक में, दुनिया के 107 ममालिक में लाइव नशरियात जाती हैं, और वो हजारों की तादाद में टीवी के सामने बैठकर उनको दिखाते हैं।
आपको कौन देखता है? कौन देखता है? हम दाढ़ी वालों की शक्ल देखकर तो भाला मौलवियन छोड़ो पर मरान ले ओ इन्हें दादा काम ही हो जनाब इन्हें शोर मचाई लकड़ा। हमारे बारे में ये राय है, इसलिए कि हमने अपना तशख़्ख़ुस ही ये जाहिर किया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं डॉक्टर आसिफ साहब से मिलता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि उस शख्स को इनकी बहुत सी कमज़ोरियों का पता है और दावत के उसलूब को भी वो समझते हैं। वो इसलिए गुफ्तगू करते हैं, मैं हमेशा उनसे मिलता हूँ, मुझे बड़ी उनसे मिलकर खुशी होती है, उनसे बात करके बड़ा कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। आप ये काम कीजिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, तवज्जो रखिए। कल से बयान हो रहा है मसला खत्म नबूवत। आयत पढ़ी जाती है वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। आप इसके इल्मी और लुग़वी माना यहां बयान हो रहे हैं। खातिम का मतलब मोहर भी है, ठीक है जी, मोहर लग गई। जैसे हज़रत मौलाना मुगीरा साहब सुबह बयान फरमा रहे थे कि इसका मतलब मोहर भी है कि जैसे लिफाफे पर मोहर लग जाए तो अब वो अंग्रेजी में कहते हैं नोबडी हैज अ राइट टू ओपन दैट लेटर, दे कैन नॉट ओपन दैट लेटर बिकॉज द स्टैंप वाज सील्ड बाय, किसने सील किया इसको? महकमे ने, विद द स्टैंप, कि अब उसको खोलने के बाद वो खत सेंसर्ड शुमार होगा, टेम्पर्ड शुमार होगा, यानी उस मक्को पर किसी ने दस्तदराजी की है, उस खत को किसी ने खोला है, जो अखलाकन भी गलत, कानूनन भी गलत। समझ रहे हैं आप? ये मौलाना मुगीरा साहब ने सुबह बयान फरमाया दर्स में, पता नहीं आपने उसको याद रखा कि नहीं। तो हमारा थोड़ा सा दिमाग खराब है, हम थोड़ी सी बातों को याद रख लेते हैं। हमारे उलमा जो बयान फरमाए हम उसको बतौर तबर्रुक अपने दिल में रखते हैं कि ये हमारे काम की बात है। लेकिन एक और बात जो मैंने तशनगी महसूस की, वो इसी आयत को लेकर बड़ी फरेबकारी से, बड़ी महारत से एक बात करते हैं। जरा बहुत गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि जो ये आयत आपको सुनाते हैं मौलवी, अहरारी मौलवी, खासतौर पे हमारा नाम लेते हैं, खत्म नबूवत वाले अहरारी मौलवी आपको सुनाते हैं वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, वो ये आयत सुनाकर कहते हैं कि इसका मतलब है कि नबूवत खत्म हो गई, मोहर लग गई। हम ये कहते हैं कि इसका माना वो नहीं है जो ये अहरारी मौलवी करते हैं। हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत बईमाना खत्म हुई, बईमाना खत्म हुई कि वो आखिरी नबी के तौर पर आए। लेकिन अब ये कहां जाहिर हुआ कि ये आखिरी नबी हैं? ये बताएं, ये कहां लिखा हुआ है कि हुजूर आखिरी नबी हैं? हम कहते हैं जी हमारे पास अहादीस है। देखें ना जी, फौरन हम कुरान की आयत से अहादीस की तरफ लौटते हैं। हम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूद आता है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, ठीक है जी, और मुतअद्दिद दीगर अहादीस। वो कहते हैं जी हम इस दलील को नहीं मानते। हमारा मतलब ये है कि हम ये जो आयत पढ़कर ये तर्जमा और ये तफहीम हमें करवाना चाहते हैं अहमदिया को, कादियानियों को, हम इसको तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम इन पर एक और सवाल जड़ देते हैं। तो जो रखिए, वो कहते हैं हम आप पर, अहरारियों पर जो ये यकीन रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, इस जुमले को ज़हन रखिए, कोई नबी नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता, ये लफ्ज़ ज़हन में रखिए। वो इस पर इसरार करते हैं, 3 दफा दोहराते हैं। नहीं यकीन आता तो 11 जुलाई 22 जुलाई मिर्जा मसरूर की तकरीरें सुन लें जो उसने कनाडा में की हैं। इसी लफ्ज़ पर एक बीच में से खड़ा होकर सवाल करता है तो वो उसके जवाब में ये कहते हैं, मुसलमानों के मौलवी ये कहते हैं कि कोई नबी नहीं आ सकता। ये तो खुद कुरान की आयत का इनकार कर रहे हैं, ये खुद झूठे हैं।
इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद को तस्लीम करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत में दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। तो हम इन मौलवियों से पूछते हैं, हरारी मौलवियों से पूछते हैं कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा? कुछ समझे बात मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? कुछ बात समझ में आ रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो क्या वो नबी नहीं होंगे? हम कहेंगे जी नबी तो हैं वो, उनके नाम के साथ उनका ऐलान नबूवत तो अल्लाह ने किया हुआ है और ईसा की ज़बान से करवाया। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारका। ये तो कुरान में आ गया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे उसने नबी बनाकर भेजा है, मुझे किताब दी है उसने। समझ रहे? तो उन्होंने कहा ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो जब वो दोबारा उनका नुज़ूल होगा तो क्या उनकी नबूवत का टाइटल हटाकर वो वापस आएंगे? क्या जवाब आपका क्या जवाब है? आप कहेंगे जी हुजूर के उम्मती की हैसियत तशरीफ लाएंगे। वो कहते हैं अगर उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे तो क्या वो उस वक्त उनकी हैसियत एक शरी नबी की होगी या उनका टाइटल नबूवत भी खत्म हो चुका होगा? टाइटल नबूवत भी खत्म हो चुका होगा। हम कहेंगे नहीं, टाइटल नबूवत का तो खत्म नहीं होगा, हम उनको नबीउल्लाह तो मानेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो बहसीयत जब तशरीफ लाएंगे तो अब वो अपने दौरे शरीयत, अपने दौरे नबूवत के तहत तशरीफ नहीं लाएंगे, अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद शरीयत और अहद नबूवत में तशरीफ लाएंगे और वो अपने बहसीयत उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़र्द जलील वो काम करेंगे। वो कहते हैं जी ये किसी और को जाकर फुदू बना, मैं ये लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज है। वो कहते हैं जी ये आप अपने लोगों को फुदू बनाएं, हमें फुदू ना बनाएं, हमें पागल ना बनाएं। आपको एक आलिम की बात, आपने नाम सुना होगा अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, बुलंद आवाज़ से कहिए। हाँ ये भाई बड़े मोहसिन हैं हमारे लोग, बड़े एहसान कर गए। उन्होंने कहा जब तुम ये कहते हो कि कोई नबी नहीं आ सकता, मिर्जाई तुम्हें यहां पकड़ लेता है, कादियानी तुम्हें यहां पकड़ लेता है। वो कह रहे इस जवाब को याद रख लीजिए, बाकी जवाब आप उलमा से पूछते रहिए, मैं आपको ये हदीयतन अर्ज कर रहा हूं, तो याद रखिए ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है। नबी आ सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। आने और पैदा होने में फर्क है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, मानते हैं, इसी हैसियत में तशरीफ लाएंगे नबी है की हैसियत से ही, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बहसियत नबी पैदा नहीं हो रहे। वो नबी थे, वापस आएंगे अपनी हयात ज़ाहिरी के साथ, जो इस वक्त हयात समावी उनको हासिल है, आसमानों पर वो हयात है, हमारा ईमान है। लेकिन मिर्जा कादियानी तो पैदा हुआ है, तो जो पैदा होकर दावा करे कि अना नबीयुल्लाह वो कज़्ज़ाब है, मुर्तद है। बात समझ में आ रही? हुजूर के बाद नबी आ सकता है, किस माना में कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन वो बहैसियत अपनी नबूवत और अपनी शरीयत को लेकर नहीं आएंगे। वो क्या लेकर आएंगे? अपनी नबूवत और अपनी शरीयत को लेकर नहीं आएंगे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के अहद शरीयत में, अहद नबूवत में, क्योंकि वो बकौल अहमद कासमी का शेर है ना, ये इसकी तशरीह करता है कि तुझसे पहले का जो माजी था हजारों का सही, तुझसे पहले का जो माजी था हजारों का सही, अब हशर तलक का जो फर्दा है वह तन्हा तेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ नहीं कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मामला अब क़यामत तक के लिए है। आपके इस दरमियान में
आपकी हयात तय्यबा और आपकी वफात के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद अब कोई नबी पैदा होकर क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह का नबी हूं। कोई शख्स भी, एनीवन। हाँ, अगर ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा जाते, फर्ज कर लीजिए, अल्लाह ताला बाद तो लोगों का ख्याल है कि उनकी वफात हो गई, वो बर्रफ़अहुल्लाह से मुराद यही लेते हैं, कादियानी भी यही मुराद लेते हैं कि इससे मुराद वफात है, उनको आसमानों पर उठा लिया गया, इसका मतलब है उनके जिस्म से रूह भी निकाल ली गई और उनका जसद भी उठा लिया गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह मियां ने उसकी पहले वजाहत की, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ये पहली दलील है हयात की। ना कत्ल किए गए, ना मसलूब किए गए, ना सूली चढ़ाए गए, ना कत्ल किए गए, बर्रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ले गया। और दूसरी बात ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के मुनकिर हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के इनकार से पहले ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर जाने का इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि कुरान मजीद में आया है, कुरान मजीद में आया है कि कोई शख्स जमीन और आसमान को क्रॉस नहीं करके ऊपर नहीं जा सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, या माशरल जिन वल इंस, उन्होंने कहा इस इंस में क्या आप हुजूर को बीच में शामिल नहीं करते? क्या इंस के माना में आप ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा नहीं करते? हम कहते हैं जी बिल्कुल करते हैं, वो इंसानों में से थे, अल्लाह के बंदे थे। तो अल्लाह तो कह रहा है कि वो ला तनफुजून इल्ला, वो ऊपर जा नहीं जा सकते, मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, वो आसमानों के तो ऊपर नहीं जा सकते। तो हम कहते हैं कि आगे भी तो पढ़ना, इल्ला बिसुल्तान, हाँ अगर अल्लाह चाहे तो वो ले जा सकता है। वो कहते हैं ये इल्ला बिसुल्तान जो है इसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है, इसका ताल्लुक आखिरत के जमाने से है जब हिसाब किताब होगा। अब मुझे बताइए, हमारा नौजवान जिसको ये पता ही नहीं है, जो कुरान की तफहीम से आगाह नहीं है, वो इन आयात में नबी आ सकता है और नबी पैदा हो सकता है, इस फर्क को नहीं समझता। आप लड़ेंगे कैसे, कैसे महाज पर खड़े होंगे? दूसरी बात, अहद जदीद में उन्होंने 3 काम किए हैं। नंबर 1, और मैं तमाम दीनी जमातों से बसत एहतराम इख्तिलाफ रखता हूँ एक मौजू पर, उनकी खिदमात, उनके अकाबिर की जूतियाँ मेरे सर का ताज, लेकिन बहुत अदब से साथ इख्तिलाफ रखता हूँ कि जो मुहिम 1953 की ख़त्म नबूवत तहरीक में शुरू हुई थी, हमारे कुछ नारे थे। क्या नारा था? मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दो बिहम्दुल्लाहिल करीम, 10,000 शुहदाए ख़त्म नबूवत की कुर्बानियाँ, जानों की कुर्बानियाँ और अकाबिर अहरार की कैद व बंद की सऊबतें, बरस हा बरस की सऊबतों ने अल्लाह ने अपनी बारगाह में उनकी सऊबतों को कबूल फरमाया, उनके खून की कुर्बानी को कबूल फरमाया और एक ज़ाहिरन ज़ानी शराबी आदमी के हाथ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करवा दिया। हाँ, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, अल्लाह मामलात में गालिब है। अल्लाह कोई थोड़ी देखता है कि मैं किससे क्या काम ले रहा हूँ, वो उसको इख्तियार है ना जी, वो दिलों पर काबिज है। भुट्टो ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया, उलमा की मेहनत, जद्दोजहद, कारकुनों की कुर्बानियाँ, जेलों में मारें खाई, तब क़ियादतें मार खाती थी। 11 साल जेल है मेरे दादे की, 7 साल जेल है मेरे बाप की, 6 साल जेल है मेरे एक चाचे की, 6 साल जेल है दूसरे चाचे की, 5.5 साल जेल है एक चाचे की। काहे के लिए? डकैती के जुर्म में, चोरी के जुर्म में, जमहूरियत के दिफा के जुर्म में नहीं, अल्लाह के दीन के दिफा के जुर्म में। ये कैद व बंद की सऊबतें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लाए हुए दीन और उनकी अता करदा उस निस्बत जिसको हम निस्बत ख़त्म नबूवत कहते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा ने कुर्बानियाँ दी। ठीक है जी। हमारा नारा था मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दो। जहन नशीन रखिए, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, बुजुर्ग मेरे
काबिल एहतराम है, मैं उनकी से, मैं आप नौजवानों से जो हाथों में मोबाइल लेकर हमारी या किसी दूसरे खतीब की तस्वीरें बनाते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। तस्वीरें मत बनाओ, गौर करो हो क्या रहा है, जद्दोजहद करो। और ये जद्दोजहद का पैटर्न ये है जो आपसे अर्ज करता हूं। दूसरा मुतालबा था रबवा को खुला शहर करार दिया जाए। अल्लाह ताला ने दोनों मुतालबात मंजूर कर ली। इससे अगला मुतालबा भी एक था, आपको याद है कोई मुतालबा? जरा हाथ खड़ा करें, किसको याद है? और नहीं, वो जिन्ना को मैं दसी खड़ा उन्होंने नहीं पूछता खड़ा। ये देखें, ये है हमारी हालत कि आप में से अक्सरियत को मालूम नहीं हमारा तीसरा मुतालबा क्या था। आपने लड़ना किसको है? किससे लड़ना है आपने? आप अपने काज की बुनियाद से वाकिफ नहीं है। तीसरा मुतालबा था मिर्जाइयों को फिलफौर कलीदी असामियों से बरतरफ करो। ये नारा स्टेज से किधर गया? क्यों गायब हुआ? हमारे मसलहत कोश, मसलहत पसंदों ने इस स्टेज को बेच डाला माजरत के साथ। हम नहीं फरोख्त करने देंगे इंशाअल्लाह। जब तक जिंदगी है इस महाज पर डटे हुए हैं। हाँ, 100 बार आलाम व मसाइब मुकद्दर हों, परवाह नहीं। पहले कौन सी हमें राहतें दी हुई हैं? पहले कौन से हम ताजमहल में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी उसी घर में रहता हूँ जहां मेरे बाप और मेरे दादा रहा करते थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम, उसी 4.5 फुट की गली में रहता हूँ, खड्डे हुए पानी, वहीं में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहल्ले के लोग यहाँ आए हुए हैं जो यहाँ वहाँ रहते हैं, जिनसे मेरी रोज की मुलाकात होती है। हाँ, वो क्या किसी का शेर है कि कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने कुछ सोचकर घर नहीं बनाया। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ मेरे बड़े क़यामत के दिन ऐसे खड़े होंगे, ऐसे। अल्लाह अपनी औलाद के लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ के आया। 40 रुपए किराए के मकान में अपने बच्चों को छोड़ के आया हूं। मकान भी कच्चा कि बारिश होती थी तो बरामदे तक पानी भर जाता था, टखनों घुटनों तक। मैं तो ऐनी गवाह हूं बिहम्दिल्लाह। हमने वो भुगता है, वो बारिशें भुगती हैं। हमारे घर में इतना इतना घुटनों इतना पानी आ जाता था। मेरे बाप की किताबें भीग जाती थी, अखबार भीग जाते थे, दफ्तर में, अंदर लाइब्रेरी में, कमरों में इतना पानी आ जाता था। अताउल्लाह शाह बुखारी तो ऐसे खड़ा हो कि अल्लाह 2 जोड़े खद्दर के थे, एक तहबंद का, 2 टोपियां थी, एक पानदान था। 2 पानदान थे, एक छोटा सफरी और एक घर में रखा हुआ था। एक उगालदान था, पानी का एक गिलास था, एक डब्बी थी जिसमें सुई, धागा, काली मिर्च और नमक रखता था कि कहीं से सालन मांगना ना पड़े। तंदूर से रोटी ली और मिर्चों से रोटी खा ली, किसी ये भी नहीं कहा कि मुझे पानी पिला दो। जी हाँ, इस गैरत और हमीयत के साथ ये काम हो सकता था और उन्होंने किया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होकर गए हैं। आपकी जबान पर थोड़ा सा तरतीब समझ लें, सहाबा की जबान पर, हमारे जबानों पर उनका नाम क्यों बाकी है? वो क्या लेके गए हैं दुनिया से? दुनिया से सहाबा क्या लेके गए हैं? फक्र और इस्तिगना की बादशाहत के साथ वो दुनिया से रुखसत हुए और अल्लाह ने उनके फक्र और इस्तिगना, दुनिया से बेरगबती को यूं कबूल फरमाया कि उन्हें कायनात तक के लिए मुअज़्ज़ज़ बना दिया। तो जो सहाबा के नक्श कदम पर चला, जिसने फक्र और फाका से दोस्ती की, जिसने मसलत पसंदी को जूते की नोक पर रखा। मुझे याद है मेरे वालिद को एक साहब दावत देने आए थे, मेरे सामने की बात है, यह 1984-85 की बात है और उससे पहले 1975-76 की बात है। इस्लामी निज़ाम के निफाज की तहरीक में शराकत की दावत देने के लिए मेरे बाप को आए थे। मेरे वालिद ने कहा था, मौलवी साहब मैं आ जाता हूं, लेकिन ये बताओ
तुम जिनके साथ मुसाफे करके कुर्सी पर तस्वीरें खिंचवाने बैठे हो, ये तो अल्लाह के दीन के बुनियादी अकीदे के मुनकिर हैं, बुनियादी अकीदे के मुनकिर हैं। तुम इनके जरिए इस्लाम लाओगे। ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं, ये भुट्टो हटाओ तहरीक है। मैं इस जुर्म में शरीक होने के लिए तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ कर फैसले किए। आपसे तीसरा फैसला, हमारी जबान से ये नारा क्यों मादूम हुआ कि मिर्जाई आज कहते हैं बस छोड़े जी, ये मुझे कहा, मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे एक मौलवी साहब ने कहा ये बात ना किया करो। क्यों बात करते हो? और थोड़े मौजूआत हैं, कादियानियत के खिलाफ बात करो। मैं क्या, क्यों? अपने जख्म पर मिर्चें पड़ी हैं तो तिलमिला उठे हो, अपने जख्म पर नमक पड़ा है तो तिलमिला उठे हो। सच कहो, तुम कहीं कंप्रोमाइज कर बैठे हो कि हम इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। सच बोलो, झूठ क्यों बोले फरोग मसलहत के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अहरार इस्लाम वो वाहिद जमात है, इसके कायदीन वो वाहिद कायदीन है जिन्होंने कम अज कम अपनी जबान से इस नारे को खारिज नहीं किया। पूरी कुव्वत से आज भी कहते हैं। इस स्टेज से मैं फकीर अर्ज करता हूं, मैं जमात, अपनी जमात, अपने वालिद की यादगार जमात का कोई ओहदेदार नहीं हूं, अदना खादिम हूं, अदना दर्जे का खादिम हूं। आप जैसा मुजाहिद नहीं हूं, मैं कमजोर आदमी हूं, बीमार आदमी हूं, लेकिन अपने वालिद की जमात, अपने अम्मान किराम की जद्दोजहद करने वाली जमात और अपने भाई अमीर हरार सैयद कफील बुखारी मुद्दज़िल्लहुल आली की ज़ेर क़यादत जद्दोजहद करने वाली जमात, मैं इसका मुखालिफ तो नहीं हो सकता ना भाई। अपने खून से गद्दारी करूं? पहले तो अपने बाप का इनकार करूं ना कि मेरा बाप अहरारी था कि नहीं था, मेरा दादा अहरारी था कि नहीं था, मेरे अम्मा ने मुकर्रम अहरारी थे कि नहीं थे। मैं तो इनकार नहीं कर सकता। दुआगो भी हूं, मुअय्यद व मुआमिन भी हूं। जो जितनी सांस है सकत है इंशाअल्लाह, जब तक सांस है मुअय्यद भी है, मुआमिन भी है। आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूं, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़े हैं, आई ओपन योर आइज एंड वॉच केयरफुली। आपका टीचर कौन है, उसकी गुफ्तगू को नोट कीजिए। ये मेरा बेटा बैठा है, ये पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, वो आकर मुझे बताता है कि वहां की टीचर क्या बकवास करती हैं, खातून टीचर क्या बकवास करती है। मेरा बड़ा बेटा वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो बताता था कि यार टीचर ने आज ये बकवास की है। गैर महसूस तरीके से सवाल छोड़े जाते हैं क्लासों में और पढ़ाया जाता है। आप, मेरा नौजवान जो 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल पर बैठकर सर्चिंग में बैठा हुआ है, और भाई क्या सर्च कर रहा है? अपने आप को बिल्डअप कर, कैपेसिटी पैदा कर, सलाहियत पैदा कर कि तेरे पास कादियानियों के मुरब्बियों को जवाब देने की सलाहियत पैदा हो। उनकी वेबसाइटों पर जाकर उनको जवाब दो। लेकिन उसके लिए आपका ये जानना तो जरूरी है ना कि खत्म नबूवत है क्या। आपने खत्म नबूवत के मौजू को ही नहीं समझा। मौलवी की तकरीर से समझ नहीं आएगा, ये बैठ के समझना पड़ेगा, दो जानू होना पड़ेगा। मौलवी के पास आइए, यहाँ मौलवी मोहम्मद मुगीरा साहब हैं, अपने इलाके के उलमा से जाकर पूछिए कि हमें कौन से टारगेट हैं जो कादियानी अटेम्प्ट करते हैं और हमें माजूर करते हैं। अपने गिरदो नवाह में अपने दोस्तों के साथ, आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उन दोस्तों की गुफ्तगू पर नोट कीजिए। मैं नाम नहीं लेता, बाज़ इदारों में नाम नहीं लेता, वो कहते नहीं ये नाम ना लिया करो फिर मसाइल पैदा होते, मैं नहीं लेता भी, ताकि हमारी जमात के लिए, इस स्टेज के मुंतजिमीन के लिए एक मसाइल पैदा नहीं हो। लेकिन मैं बाई नेम बता सकता हूं कि कितने आला ओहदों पर 126 अदद नोट फरमा लीजिए, मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, नाम बता सकता हूं, उनके इलाके बता सकता हूं बिहम्दिल्लाहिल करीम के वो कहां कहां के हैं। 126 ऑफिसर्स आपके कादियानी हैं। आपके मुल्क में
पुलिस के महकमे में आपको मालूम है कितने डीपीओ डीसीओ कादियानी? मालूम है आपको? नहीं। क्यों मालूम नहीं? जिसने खत्म नबूवत का काम करना है वो मेरा दुश्मन तो मुझसे दाना है ना। आप नारे लगाने पर लगे रहे, उन्होंने मरकजी ओहदों तक रसाई हासिल की, उनको अपने जलसे के लिए इजाजतनामे की जरूरत नहीं पड़ती। एक फोन कॉल पर उनको जलसे की इजाजत मिल जाती है। एक फोन कॉल पर आपको डीपीओ डीसीओ एसपी साहब, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एसएचओ साहब, उनके पांव पर हाथ रखने पड़ते हैं कि जनाब हम मुसलमान हैं, हम पुरअमन लोग हैं। आपको अपने पुरअमन होने की जमानत देनी पड़ती है, गारंटियां लिखवाना पड़ती हैं। फॉर व्हाट? क्यों? किस लिए? हम कातिल हैं, हम डकैत हैं, हम चोर हैं, हम इज्जत व आबरू के लुटाए हैं माअज़ल्लाह? कहां हमने किसी पर हाथ उठाया है? हम तो किसी को गाली भी नहीं देते। हमारे स्टेज पे बिहम्दुल्लाह कादियानियों को भी गाली नहीं दी जाती। हमारे मुबल्लिगीन इस एहतियात से गुफ्तगू करते हैं कि हम दावत का काम कर रहे हैं। दावत गाली से नहीं होती, दावत उसी तरह होती है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। जिसके बीच में गाली आ जाए उसका मतलब है वो आदमी दावत से फारिग हो गया, वो दावत देने की अहलियत ही नहीं रखता। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आप 3 से 4 बुनियादी बातें कादियानी के सामने रखें, वो गाली पर उतर आएगा। वो आपको अपनी वेबसाइट पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर वो आपको ब्लॉक कर देगा, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको ब्लॉक कर देगा। क्यों? They haven't got authority to give them an answer. उनके पास ये सब्जेक्ट ही नहीं है। उनके पास सवाल हैं जो मुसलमानों के जहनों में उडालकर उनके सोचों को हिला देते हैं। गौर किया कीजिए, उनके सवालों पर गौर किया कीजिए और आकर खुद से जवाब देने मत बैठ जाइए, फंस जाएंगे। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बहस और मुनाजरा करने वाले लोग काश ये इतने अक्लमंद होते तो ये मुनाजरे ना करते। मुनाजरों से मसाइल हल नहीं हुए और फितने बढ़ गए। खुद मुनाजरा करने वाले, बहस मुबाहसा करने वालों के अंदर से कई गिरोह पैदा हो गए, ये नुकसान हुआ। आज देख ले, हमारे अपने देवबंदी मकतबा फिक्र के हजरात, उनमें मुनाजर एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। मुनाजर हजरात खुद अपने मकतबा फिक्र के मौलवियों की चमड़ी उधेड़ रहे। वजह इसलिए कि मुनाजरा बुनियाद नहीं। हाँ, मुनाजरा इल्म का इल्म से हो सकता है, जाहिल का आलिम से मुनाजरा नहीं होता। और जो लोग आपको दीन से बरंगेख्त करते हैं उसके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आयत करीमा में फरमाया कि ये जो हैं इनको कह दीजिए, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। इनसे कहो, और तुम अल्लाह के अलावा मुझे किसी और काम की दावत देते हो? और जाहिलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कतअन हतमन आखिरी नबी, अब कोई नबी पैदा ही नहीं हो सकता। जब कोई पैदा ही नहीं हो सकता तो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब आप नबी नहीं बन सकते। आपका दावा नबूवत पैदाइश से, आपकी पैदाइश से मशरूत हो गया है। आप पैदा हुए हुजूर के 1400 बरस बाद और आप क्लेम करें अन्नहू, और जिस तरह हुजूर ने फरमाया कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़उमून अन्नहु नबियुल्लाह, सब कहेंगे मैं अल्लाह का नबी हूं, देखो अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बाद। ये दलील भी नहीं मानते हो, ना मानो। हम कहते हैं यूं आ जाओ, तुम्हारी पैदाइश खुद इस बात की दलील है कि तुम नबी नहीं हो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईसा अलैहि सलाम का नुज़ूल, बेशक वो अल्लाह के नबी हैं, डिक्लेयर्ड हैं, उनका स्टेटस नबी का रहेगा, स्टेटस नबी का रहेगा, लेकिन वो हुजूर की उम्मत में कोई अपनी शरीयत ईसवी की तबलीग के लिए नहीं आएंगे।
वो अपनी इंजील जो उन पर नाजिल हुई, उनको जो किताब दी गई, वो उसकी तबलीग के लिए नहीं आएंगे। वो आकर यही कहेंगे कि मैं आया हूं सरवर दो आलम काइदुन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने आया हूं कि अब इनके बाद कोई नबी नहीं है। वो भी यही फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। आप जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं नौजवानों से कहता हूं, एक तो इस बात को ज़हन में रखिए जो मैंने अर्ज की, ये बड़ा खतरनाक मामला है। आपकी गफलत ने, आपके स्टेज की गफलत ने, माजरत के साथ जो हजरात खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, दीगर तंजीमात, मेरा उनसे भी ये सवाल होता है तो वो मेरे से भिड़ जाते हैं। वो कहते हैं और तो कोई नहीं कहता, तेनू केड़ी तकलीफ है। मुझे कहा गया, एक साहब ने मुझे कहा कि तू, मैंने उनके स्टेज से ये बात की, मैंने कहा तुमने खत्म नबूवत के स्टेज से मिर्जाइयों को कलीदी असामियों तक पहुंचने का रास्ता क्यों दिया? तुमने आवाज क्यों बुलंद करना छोड़ दी? कहते हैं ये मौजूद, ये बात ना कर, तेनू किने क्या, तू है गल कर, साडे गल करनी होंदी, साडे बुजुर्ग कर दे। ओए बुजुर्ग नहीं करते हैं तो हम भी छोड़ दें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई नबी नहीं मानता तो हम भी मानना छोड़ दें? मिर्जाइयों को हम हुजूर की उम्मत बई मानना तस्लीम कर लें कि वो एक जिल्ली नबी को मानते हुए हुजूर की उम्मत है? नहीं हो सकता। हम सुअर के धड़ पर बकरे का सर लगाकर उसको बकरे के लिए बकरा करार नहीं दे सकते। हाँ जी, हम सुअर के धड़ पर बकरे का सर लगाकर उसको बकरा करार नहीं दे सकते, उसको हलाल नहीं कह सकते। ये हमारे ईमान पर जद है। आप इस पर तवज्जो रखिए। और दूसरे नौजवानों से जो मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऐसी अहादीस को कोड किया जाता है। ये शोबा उलमा का है, मेरा नहीं है। ऐसी अहादीस को कोड किया जाता है। और हवाले कौन सी किताबों के होते हैं? बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। और हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात की तमाम ब्रांचों, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सब के यहाँ ये बात मुत्तफिक है कि बुखारी और मुस्लिम, बुखारी तो असहुल किताब बाद किताबिल्लाह, बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद सबसे अहम और सही किताब है। और उसके बाद सही मुस्लिम शरीफ, ये हदीस की किताब है जो इमाम बुखारी के शागिर्द भी हैं। और उन्होंने अपने इमाम बुखारी से बेशुमार अहादीसें अपनी मुस्लिम शरीफ में नकल की हैं, बेआइन ही अपने उस्ताद की नकल में। समझ रहे हैं आप? वो इन्हीं दो किताबों के हवाले देकर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो तुम्हारी बुखारी भी चाहिए हदीस, ऐ देखो तुम्हारी मुस्लिम भी चाहिए हदीस आई है। कौन कह रहा है? कादियानी मुरब्बी बयान कर रहे हैं, कादियानियों के मौलवी बयान कर रहे हैं। कहां पर? वेबसाइटों पर। आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने खतीबों की जोशीली तकरीरें सुन रहे हैं। और भाई यहां से सुन के जाओगे, तकरीरें हो गई, अब जाकर काम करो, काम करो, मेहनत करो। अगर मजलिस अहरार के कारकुन हो तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने तो अपने कारकुनों में जांबाज मिर्जा 5वीं जमात पढ़ा हुआ आदमी था, 5वीं जमात पढ़ा हुआ आदमी। सैनमे के पोस्टर उठाकर मजदूरी किया करता था। कुछ समझ में आई बात? अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ लगा, शायरी करने लगा, रिसाला निकाला, हफ्तो रोजा तबसरा, ठीक है जी। और हयात अमीर शरीयत लिख के गया वो शख्स, 11-12 साल की जेल काट के गया खत्म नबूवत के महाज पर। अताउल्लाह शाह बुखारी ने ये मेहनत की। शोरश कश्मीरी देख लीजिए, और हजारों लोग। मैं मौलाना मुजाहिदुल हुसैनी मरहूम फैसलाबाद के थे, हमारे बुजुर्ग थे, शाहजी के साथ वो भी कैद रहे, आखिरी कैद जो लाहौर में खत्म नबूवत 53 की तहरीक में कैद, वो भी कैद थे। उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा शाहजी जेल में थे तो हमने ऐसे नौजवान अहरार रजाकार कैदियों को भी देखा जो रेड़ी लगाते थे, रेड़ियां लगाते थे, और वो जेल में बैठकर वहां के लोगों को कादियानियत के खिलाफ,
लेक्चर दे रहे होते थे और अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीरें सुना रहे होते थे, रेडियो वाले। और हमारे यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए नौजवान कहते हैं बस जी को हमारा इतना नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है? सवाल अपने आप से पूछिए। आपके हाथ में मोबाइल है तो इसको क्या करना है? खेलना है इससे? तमाशा है? हम खेल ही तो रहे हैं। हम अपने दीन से भी खेल रहे हैं, अपने आप से भी खेल रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से भी खेल रहे हैं। कोशिश करता हूं, अपने बच्चों को लेकर बैठता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस मामले में ब्रीफ करता हूं कि तुमने यूनिवर्सिटी में जाना है, ये पैरामीटर्स हैं बेटा जी, इन पैरामीटर्स के अंदर ये सवाल आए, इसका ये जवाब है। इस अकीदे पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सहाबा कुरानी शख्सियात हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत कुरान से साबित है, तो जो चीज कुरान से साबित हो जाए, जो चीज कुरान से साबित हो जाए, उसके मुखालिफ चाहे हदीस बुखारी में हो, मुस्लिम में हो, उठाकर दीवार पर मार देंगे, नहीं कबूल की जाएगी वो हदीस। हम कहेंगे कि किसी मुहद्दिस से कोई सहब हो गया है, अल्लाह को सहब नहीं होता। इन्नहु लतंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब्बिल आलमीन का नाज़िल करता है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का नाज़िल करता है, अल्लाह भूलता नहीं है। और जिसने अपने नबियों की तरतीब बनाई है, वो अल्लाह अपने नबियों की तरतीब भूल गया? माअज़ल्लाह वो ये भूल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गुंजाइश बाकी थी तबलीग की, दीन में कोई कमी रह गई थी? तो आप सवाल कर लीजिए, किसी कादियानी से वास्ता पड़े, बदतमीजी कभी मत कीजिए, ये अखलाक के दायरे से कभी बाहर मत जाइए, कभी बाहर मत जाइए। आप जमादार गंदगी समेटने वाला आप उसको भी 3 दफा कहें ना, ओए चूड़िया, ओए जमादार, वो आपका सर फाड़ देगा। लेकिन अगर उसको कहेंगे भाई या जरा जहां भी साफ कर दो, वो खुशी खुशी साफ कर देगा, पैसे भी नहीं लेगा भाई कहने से। तो जब हमारा उनसे कोई जाती इख्तिलाफ है, कोई जायदाद का इख्तिलाफ है, अकीदे का इख्तिलाफ है, बस वो आज कह दे कि हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह ला नबिय्य बअदह ला रसूल बअदह। आ जाओ, सीने से लग जाओ भाई हो भाई, कोई मसला ही नहीं है, सारे इख्तिलाफ खत्म। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को कोई जिल हो, जिल कहते हैं साए को, कोई जिल्ली हो, कोई बरूजी हो, कोई दरूजी हो, बामे को दर्जी हो, बेसाबू क्या, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। नबी नहीं आ सकता, इसलिए कि ये आ सकता का लफ्ज निकाल दीजिए, आ सकता नहीं। हम कहते हैं नबी पैदा नहीं हो सकता। बस जब नबी, आप ये इस बात पर दलील कायम रखें कि नबी पैदा नहीं हो सकता, वेबसाइटों पर जाइए, 24,000 से ज्यादा वेबसाइटें हैं। कितनी बताइए? 24,000 वेबसाइट्स आर वर्किंग। ये क्या करते हैं? इनको तामुन हासिल होता है 3 तबकात से। आगे 3 तबके हैं। मुनकिरीन हदीस कादियानियों के साथ हैं, लिबरल्स कादियानियों के साथ हैं, खुदा के मुनकर दैरिये कादियानियों के मुअय्यद मुआमिन हैं। ये तीनों तबके एक और तबके को भी सपोर्ट करते हैं, ना मालूम है आपको? पता है आपको? ये तीनों तबके लिबरल्स, सेकुलर्स और दहरिये, ये किसको सपोर्ट करते हैं? कादियानियों को और राफिजियों को। इन तीनों को ये सपोर्ट करते हैं। वो इनकी बातों को तस्लीम करते हैं, गालियां आपको देते हैं। वो अकीदा इमामत को भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि अकीदा इमामत भी ज़द पड़ती है नबूवत पर। इमामत को ये अलहदा से वस्फ है ही नहीं, ये नबियों का वस्फ है। इमाम होता ही नबी है, हिदायत नबी से चलती है। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों तबकात क्या करते हैं? ये फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर
व्हाट्सएप पर इनके आर्टिकल पढ़ें, इनकी वेबसाइटें हैं, बड़े बड़े खूबसूरत नाम, इंटेलेक्चुअल्स, समझते हैं इंटेलेक्चुअल्स, बहुत पढ़े लिखे, पढ़े जदीद दानिश्वर, ये कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल्स, अंग्रेजी लफ्ज आ गया है। ये इंटेलेक्चुअल हजरात बैठकर पहले तो हदीस का इनकार करते हैं, फिर उसके बाद ये रसूल रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को मुतनाज़ा बनाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, फिर ये हजरात सहाबा किराम पर हमला आवर होते हैं और कहते हैं कि ये हदीसें तो सहाबा ने बयान की हैं, ये हदीसें तो सहाबा ने बयान की हैं, तो उनसे गलती हो सकती है। आजकल एक किताब चली हुई है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ एक किताब की तशहीर हो रही है आजकल फेसबुक पर, कि ये वो शख्स है जो ग़ज़वा खैबर के बाद ईमान लाया और ये इतने हजार हदीसों का हाफिज कैसे हो गया। मौला अली पैदाइश के फौरन बाद से नबी की आगोश में परवान चढ़े, उनसे 150 हदीसें मरवी नहीं है, ये दलील है। कोई समझ नहीं आ, समझ आई? ये मामला है, इसको समझिए कि जिन हदीसों का इनकार करना मकसूद हो वो यूं होता है, ऐसे कि इनकार किया जाता है कि सहाबा मुतनाज़ा बना दो, एक